कहानी शुरू होती है प्रोफेसर ओक की लैब से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ऐश अब एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बन चुका है और अब वो अपने पोकेमॉन के साथ लेबोरेटरी में खेल रहा है। और अचानक ही प्रोफेसर ओक उसको बुलाते हैं और उसको बताते हैं कि उसके लिए एक लेटर आया है। और ऐश को लेटर में से कुछ भी समझ नहीं आता तो प्रोफेसर ओक से ही पूछ लेता है। लेटर को फुल एनालाइज करने के बाद प्रोफेसर ओक बताते हैं कि तुम एक मिस्टीरियस रीज़न से इनविटेशन आया है जहां का चैंपियन अब तक अनडिफीटेड रहा है। और ऐश शॉक्ड हो जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे से रीज़न कैसे छूट गया। तो प्रोफेसर ओक बताते हैं कि ये रीज़न तो मॉडर्न मैप में है ही नहीं। तो वो ट्रेसी से पुराना एशियंट मैप मंगवाते हैं। एंशिएंट मैप को देखने के बाद प्रोफेसर ओक को पता चलता है कि अल्टारिया रीजन नाम का भी एक रीजन पहले एग्जिस्ट करता था और अब वो मिस्टीरियसली गायब हो चुका है। फिर ऐश और प्रोफेसर ओक सेंडर एड्रेस देखते हैं तो वो अल्टारिया रीजन का ही होता है। इसके बाद जब प्रोफेसर ओक पूरा का पूरा लेटर पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये रीज़न पूरा का पूरा इनवाइटेड रीज़न है और इसमें कोई भी ट्रेनर ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ चुनिंदा ट्रेनर ही आते हैं जो इस रीजन के चैंपियन को चैलेंज कर सकते हैं और उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। और फिर प्रोफेसर ओक दूसरा लेटर निकालते हैं जिसमें क्राइटेरिया लिखा होता है इस रीजन में एंटर करने का। और वो ऐश को बताते हैं कि इस रीजन में एंटर करने के लिए टोटल 3 क्राइटेरिया लगेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया यह है कि ट्रेनर के पास टोटल 50 बैचेस होने चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया ये था कि चैलेंजर को 7 रीजनल चैंपियंस को डिफीट करना है। फिर प्रोफेसर ओक बताते हैं कि तुम एक वर्ल्ड चैंपियन हो तो तुम्हें खाली 5 रीजन चैंपियन को ही डिफीट करना है। और इस लेटर में ये भी लिखा था कि ऐश को बाकी चैलेंजेस वहाँ पे जाकर ही मिलेंगे। इसके बाद ऐश अपनी एक अल्टीमेट टीम बनाने निकल जाता है प्रोफेसर ओक के लैब के पीछे। फिर वो अपने 5 पोकेमॉन सेलेक्ट कर लेता है, पिकाचू, चालीजार, लुकारियो, ड्रैगनाइट और सेप्टाइल। फिर वो 6th पोकेमॉन में कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसको रखूं। तो फिर उसको ग्रेनिंजा की याद आती है तो वो सोचता है कि मैं कैलोस रीजन जाकर उससे रिक्वेस्ट करूं कि वो मेरी टीम ज्वाइन कर ले। पर लेकिन अचानक ही पेड़ों के अंधेरे में से एक रोशनी चमकती है और उसके पैरों के पास एक पोकीबॉल लुढ़कते हुए आती है। और फिर अचानक ही ऐश को एक अलग सी फीलिंग जागती है और ऐश फिर ग्रेनिंजा के साथ अटैच हो जाता है। और फिर ग्रेनिंजा पेड़ों की छांव में से बाहर निकलता है और बताता है कि उसका सारा काम पूरा हो चुका है और अब वो ऐश के साथ चलने को तैयार है और वो उसकी पूरी मदद करेगा उस मिस्टीरियस चैंपियन को हराने में। इसके बाद ऐश प्रोफेसर ओक को गुड बाय कह के कैलोस रीजन के लिए निकल जाता है डायंथा को चैलेंज करने के लिए। कैलोस रीजन पहुंचते ही उसको एक अलग सी आवाज़ सुनाई देती है और उसको ये आवाज़ बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लगती है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको वहाँ सरीना दिखती है और सरीना उसको बताती है कि वो A क्लास कोऑर्डिनेटर बन चुकी है। और वो ऐश से पूछती है कि तुम इधर क्या करने आए हो। फिर वो सरीना को सारी बात बताता है और बताता है कि उसे कैसे मिस्ट्री लेटर मिला और उसमें एक अननोन चैंपियन ने उसको चैलेंज किया है और वो उसी का ही क्राइटेरिया पूरा करने आया है। ये सब सुन के सरीना बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जर्नी पर चल सकती हूँ क्या। तो ऐश उसको हाँ कह देता है। फिर वो दोनों जाते हैं लुमियोस सिटी, वहाँ पे वो क्लेमेंट और बोनी से मिलने जाते हैं। ऐश फिर क्लेमेंट और बोनी को भी जर्नी के लिए इन्वाइट करता है पर क्लेमेंट मना कर देता है क्योंकि वो लुमियोस सिटी के लिए कुछ इन्वेंशन कर रहा था और वो इस एक्सपेरिमेंट को बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। फिर ऐश उसको गुड बाय कहकर चला जाता है और क्लेमेंट उसको बेस्ट ऑफ लक कहता है। फिर ऐश बहुत सैड हो जाता है और फिर वो चले जाता है लुमियोस सिटी के स्टेडियम में वहाँ पे डायंथा को चैलेंज करने के लिए। और वहाँ पे उसको पता चलता है कि उसका मैच तो कल होगा। वो मैच से इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो पोकेमॉन सेंटर में एक रात के लिए सो भी नहीं पाता और अगले दिन दौड़कर फटाफट स्टेडियम पहुंच के उसको चैलेंज करता है। वहाँ पर जाकर वो देखता है कि पूरा का पूरा स्टेडियम तो लोगों से भरा हुआ है और उसके अंदर एक्साइटमेंट और तेज हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक मिस्टीरियस पर्सन थ्रोन पर बैठा हुआ है और वो ऐश की बैटल देख रहा है और वो धीरे से कहता है, ऐश कैचम नाउ योर रियल जर्नी इज बिगन।